Hello everyone, welcome you all in our maths class for class 3rd. In today's class, I'll continue unit 9 measurements. Introduction of measurement already we have done in our last class. Today I'll start from some non-standard units to measure the length. So students, already we talk about foot, pace, handspan and cubit, and you can see in the given picture. So when we measure something from non-standard units, what happen? जब भी हम किसी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से किसी चीज को मेजर करेंगे तो जो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल नॉट कम एग्जैक्ट आंसर. क्लियर? इट मीन्स कि वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि किसी का क्यूबिट का जो साइज होता है वो डिफरेंट हो सकता है, किसी के फुट का साइज वो डिफरेंट हो सकता है. तो ये कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है जिससे हम मेजर कर सकते हैं, बट इनके जो आंसर्स होते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं. क्लियर? So if two people measure the length of an object by using a non-standard unit such as pencil, suppose किसी दो बच्चों के पास में पेंसिल है और पेंसिल का साइज सेम है और उससे वो किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, then the answer will be same. लेकिन अगर उनके पास पेंसिल है और उस पेंसिल का साइज छोटा बड़ा है और फिर वो किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो जो उनका आंसर आएगा उसमें भी डिफरेंस होगा. क्लियर? आई थिंक you all understand my concept. So the next thing is, to avoid these differences we use fixed measures such as centimeters for smaller length and meter for bigger lengths. Clear? These are standard units for measuring lengths. जब हमें कोई छोटी चीज को मेजर करना होता है तो हम सेंटीमीटर के थ्रू मेजर करते हैं, और जब हमें किसी बड़ी चीज को मेजर करना होता है, किसी बड़े लेंथ को मेजर करना होता है तो हम मीटर को यूज में लेते हैं. क्लियर? वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल. हियर इज अ रूलर. रूलर मीन्स आपके स्केल. इस पे सेंटीमीटर मार्क है. इट स्टार्ट फ्रॉम 0 से हम स्टार्ट करते हैं जब भी हमें कुछ भी मेजरमेंट करना होता है, एंड इट इज अप टू 15. ये 15 सेंटीमीटर की एक स्केल है. द लेंथ ऑफ अ क्रेयॉन इज अबाउट 7 सेंटीमीटर. जब इस स्केल से क्रेयॉन को मेजर किया तो उसका जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर आया, और लेंथ ऑफ अ पेपर क्लिप इज अबाउट 3 सेंटीमीटर. अब क्लास में अगर किसी भी बच्चे को बोला जाए कि स्केल लेके आपको कोई चीज मेजर करनी है तो वो एकदम एक्यूरेट आएगी. क्लियर? क्योंकि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड यूज कर रहे हैं किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए. सेंटीमीटर है वो फिक्स होता है कि सेंटीमीटर का जो साइज होता है वो इतना ही होता है. द मीटर इज अ बिगर मेजर ऑफ लेंथ, और जो मीटर होता है वो बिगर होता है उससे. सेंटीमीटर से हम छोटी चीजों के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. क्लियर? We denote the meter by small m and the centimeter by small cm. So 1 meter equal to 100 centimeter. Now you can see here a window is about 1 meter high. इसकी जो हाइट है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 1 मीटर हाई है. तो 1 मीटर कितना? इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. क्लियर? सो स्टूडेंट, जब हमें छोटी चीज़ों को, इट मीन्स अगर हमें स्पून को मेज़र करना है, बुक को मेज़र करना है, या फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, या कोई छोटा बॉटल है, तो हम सेंटीमीटर के थ्रू करेंगे. जब हमें बड़ी चीज़ों को, जैसे यहाँ पे बेडशीट को अगर आपको मेज़र करना है तो इट इज़ अराउंड 2 मीटर लॉन्ग. क्लियर? और जब हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 2 को क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Clear? So now using a ruler, we use a 15 centimeter or 30 centimeter ruler to measure small lengths. Normally जो स्कूल में आप लोग अपनी जो स्केल यूज करते हो वो 15 सेंटीमीटर की होती है, और जो बड़ी वाली स्केल होती है दैट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. We place the object along the ruler
विथ 1 एंड एट द 0 मार्क. 0 से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं. देन वी टेक द रीडिंग एट द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट. हियर द इरेजर इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो इरेजर है वो 2 सेंटीमीटर का है. इट इज एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर. क्लियर? इट मीन्स यहाँ पे वेरिएशन नहीं है क्योंकि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट मेथड को यूज में ले रहे हैं. Now come to the next page. This is exercise 9A. Write the length of each object. 3 objects के यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं एंड उसको एकदम रूलर के ऊपर फिक्स किया हुआ है. Now you can see the picture and then write down that what is the length of these objects. So you can see in the picture the length of a comb is 7 centimeter. The comb start from 0. When we measure, we start it from 0 to 7. Clear? The length of the stapler is 6 centimeter. You can see here from 0 to 6. And the length of a key is 3 centimeter. Here we start and at the end it is about 3 centimeter. Clear? So now I think you all understand that how you have to measure the small objects. Observe your surroundings and write the names of 5 things whose length is less than 1 meter. अब 1 मीटर आपको बता दिया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो उससे छोटी क्या क्या चीजें हैं आपके आसपास में, आप उनमें से कोई भी किसी भी चीज का नाम लिख सकते हो. क्लियर? फ्यू नेम्स आई हैव रिटन हियर, just like pencil, sharpener, mobile phone, wrist watch, pen. इन सब की जो लेंथ है वो 1 मीटर से कम है. Now in question 3rd, observe your surroundings and write the names of 5 things whose length is more than 1 meter. So what you have to do here, जिनका 100 सेंटीमीटर से बड़ा लेंथ है उनको आपको यहाँ पे लिखना है. जस्ट लाइक कार, इलेक्ट्रिक पोल, डोर, बस, रोड. आप यहाँ पे बेड भी लिख सकते हो, पिलो लिख सकते हो. पिलो इज नॉट अबाउट 1 मीटर. इसकी जगह आप कोई ऐसी चीज, मतलब जैसे कबर्ड हो गया बड़ा, वो लिख सकते हो. सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आप इसमें लिख सकते हो. क्लियर? Then write whether the length or height of the following are measured in meter or centimeter. अब आपको पिक्चर को देख के बताना है कि ये सेंटीमीटर में हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे या मीटर में. तो जो चीज छोटी है वो सेंटीमीटर में मेजर होगी, जो बड़ी है वो मीटर में मेजर होगी. द लेंथ ऑफ अ बुक सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ अ बस, बिकॉज बस की लेंथ बहुत ज्यादा है तो हम इसे मीटर में मेजर करेंगे. द हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, इसको भी हम मीटर में मेजर करेंगे. देन द हाइट ऑफ अ डोर, डोर की हाइट भी हम मीटर में मेजर करेंगे. देन द लेंथ ऑफ अ बैट, बैट इतना बड़ा नहीं होता है तो हम स्केल रख के इसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. द हाइट ऑफ अ जग, अगेन इन सेंटीमीटर. द हाइट ऑफ अ टीवी, टीवी को भी हम स्केल से मेजर कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ अ ट्रेन. ट्रेन काफी लंबी होती है तो हमें उसे जो मेजरिंग टेप होती है उसको लेके मीटर में मेजर करना पड़ेगा. एंड देन द हाइट ऑफ एन अलमीरा, अलमीरा की भी साइज बड़ी होती है, सो वी विल मेजर इट इन मीटर. Guess and circle the correct length or height of the following. Now 2 options are given here. आप लोगों को उसको देख के गेस करना है कि वो ऑलमोस्ट कितना हो सकता है. Now here is book about 30 सेंटीमीटर और about 3 मीटर. 3 मीटर आपको पता है 300 सेंटीमीटर के इक्वल होगा और 300 सेंटीमीटर की ये बुक नहीं है. So this book is about 30 सेंटीमीटर.
नेक्स्ट कार है अबाउट 5 मीटर, नॉट 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपकी तो एक छोटी सी स्केल है, वो ही 15 सेंटीमीटर की होती है। देन नेक्स्ट इज बैट, बैट अबाउट 1 मीटर। सेकेंड ऑप्शन इज 10 सेंटीमीटर, जो कि बहुत छोटा है। देन ट्री, ट्री इज अगेन अबाउट 10 मीटर, नॉट अबाउट 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ये लगभग 10 मीटर के बराबर होगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे व्हाट यू हैव टू डू, you have to measure few things which you are having at your home. Clear? That's all for today. Thank you and have a nice day.